बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो लेज़ी आई के बारे में तफसीली वीडियो है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एम्ब्लायोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक आंख में जो है ना वो विजन की डेवलपमेंट सही नहीं होती। यानी कि आपकी आंख के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यह कि जो आपकी नज़र बन रही होती है बचपन में, उसमें जो मतलब ये है कि जो आँख का जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है, उसका जो नर्व पाथवे है, उसकी जो डेवलपमेंट वो सही नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी एक आँख कमज़ोर हो जाती है और वो फिर कभी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ऐसे वो जो है ना मूव करती है। एम्ब्लायोपिया जो है ना आमतौर पे बचपन से लेके मतलब 7 साल की जो है ना एज तक आमतौर पे डेवलप होता है। और ये नज़र की कमज़ोरी की एक लीडिंग काज है। ठीक है। और कभी कभी बहुत मतलब रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि जो लेज़ी आई है वो दोनों आँखों को अफेक्ट कर सकती है। इसका अर्ली डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर यह है कि अगर इसकी ट्रीटमेंट शुरू में ना कराई जाए तो फिर आगे लॉन्ग टर्म इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और विजन का लॉस भी हो सकता है। और इसके फिर ट्रीटमेंट के डिफरेंट वो तरीके हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले तो मैं आपको इसकी सिम्टम्स यानी अलामात बता देता हूँ। साइन एंड सिम्टम जो है ना उसमें क्या होता है कि आपकी जो लेज़ी आई है उसमें ये कि एक तो जैसे मैंने बताया कि कभी अंदर की तरफ और कभी बाहर ऐसे थोड़ी वो आई जो है ना वो मूव करती है, ऐसे थोड़ी घूमती है। और फिर ये कि जो आपकी आंखें हैं वो दोनों आंखें जो एक साथ वो काम नहीं करती। फिर यह कि जो डेप्थ परसेप्शन है, मतलब जो चीज़ गहराई तक देखने वाली है, उसमें वो सही तरह वो नहीं पता चलती। और फिर यह कि आपकी एक आंख थोड़ी वो जो है ना स्क्विंट कर सकती है, मतलब थोड़ा सा वो टेढ़ी कह लें या थोड़ी वो बंद हो सकती है। फिर यह कि आपका हेड टिल्ट हो सकता है, मतलब हेड भी थोड़ा सा आपका जो ना एक वो जब वो फिक्सेट करता है बच्चा नज़र को तो वो थोड़ा सा टिल्ट कर सकता है उसका हेड। इसके अलावा ये कि जब ज़ाहिर है आँख के जो विजन के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उसके अब नॉर्मल रिजल्ट आ सकते हैं। और कभी कभी कुछ केस में जो है ना लेज़ी आई का बगैर जब तक वो आई का टेस्ट नहीं किया जाए तो पता भी नहीं चलता। तो इसमें यह है कि अगर आपके बच्चे की इस तरह की वो चीज़ आपने नोटिस की है कि मतलब उसकी एक वो आँख एक तरह की सही दोनों आँखें एक साथ नहीं काम करती, ख़ास तौर पे जो शुरू के जो चंद हफ्ते में, तो आप ज़रूर चेक कराएं। क्योंकि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है मतलब क्रॉस टाई की, या फिर बचपन में कुछ बच्चों के जो है ना मोतिया बन जाते हैं या कोई और आई कंडीशन है, तो फिर अगर वो शुरू में ट्रीट ना की जाए तो फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। और वैसे भी जो जो बच्चों के लिए ना कंप्लीट आई जो है ना वो एग्जामिनेशन मतलब करवाना चाहिए, मतलब रिकमेंडेड है 3 से 5 साल की एजेस में। अब इसकी मैं आपको कॉजेस बता देता हूँ कि किस वजह से होती है। ये बेसिकली ये ना कि आपका जो बचपन में ना एक मतलब जो है ना आपका जो जैसे मैंने बताया ना कि आई के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो आपकी जो नर्व पाथवे है, मतलब जो आई का कनेक्शन है, जो मतलब जो उसके जो रेटिना का जो मतलब एक बहुत थिन लेयर होती है टिश्यू की आपके जो आई की जो बैक में और जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है, उसमें जो है ना एक तरह का एबनॉर्मल विजुअल एक्सपीरियंस होता है। जो आपकी जो कमज़ोर आँख होती है उसकी जो उसको फिर पूरे सिग्नल नहीं मिलते ब्रेन से, तो ये है कि फिर जो है ना वो आपकी जो आँख होती है वो मतलब उसकी दूसरी जो नॉर्मल आँख से जो काम करने की सलाहियत कम होती जाती है। और फिर ये कि जब ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाती है तो आपकी जो ब्रेन है वो जो कमज़ोर आँख से ना वो जो इनपुट है मतलब उसका जो विजन का वो जो है ना उसको सप्रेस यानी इग्नोर कर देता है। तो इसमें यह है कि कोई भी चीज़ जो आपकी जो बचपन में जो है उसकी विजन या उसकी जो वो डिस्टर्ब करती है, मतलब ब्लर करती है, और उसकी आँख को जो ना क्रॉस या फिर जो ना ऐसे वो टर्न आउट कर सकती है, तो उसकी वजह से ये लेज़ी आई हो सकती है। तो उसकी मैं इन कॉजेज़ की कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो यह कि जो मसल इम्बैलेंस, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लायोपिया कहते हैं, ये सबसे कॉमन काज है लेज़ी आई की, जिसमें यह कि जो आपके जो आई के जो मसल्स होते हैं ना कंट्रोल करते हैं, उसमें बैलेंस उसका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो आइज़ जो ना क्रॉस करती हैं और जो ना
मतलब एक इन या आउट आउट वो जो ना टर्न मतलब उनका वो होता है मूवमेंट, ठीक है। और मतलब फिर ये है कि उसमें आपकी जो दोनों आंखें एक साथ नहीं काम करती। अच्छा, फिर दूसरी एक जो कॉज है इसमें यह कि जो आपकी जो दोनों आँख में जो एक नज़र की जो मतलब तेज़ी है उसमें डिफरेंस होता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एम्बलायोपिया कहते हैं। उसमें यह कि मतलब जो है कि बहुत अगर डिफरेंस हो दोनों आँख में, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को दूर की नज़र का प्रॉब्लम होता है, या कम कुछ लोगों को नज़दीक की नज़र का प्रॉब्लम होता है, या फिर जो है ना जो अगर आई की जो अनइवन सरफेस कर्व हो, जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, वो इस ये चीज़ें हों तो फिर जो है ना लेज़ी आई हो सकती है। तो आमतौर पे तो ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट लेंसेज या ग्लासेस वो यूज़ किए जाते हैं। रिफ्रैक्टिव जो एरर्स होते हैं, मतलब जो बच्चों में होता है ना, किसी की नज़र नज़दीक की कमज़ोर है, किसी की वो दूर की। तो कभी कभी फिर ये कि बच्चों में जो है ना आई जो है ना वो एक तरह का ये जो स्ट्रैबिस्मस और रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम, मतलब ये कि एक तरह का स्क्विंट जो उसको मतलब थोड़ा सा जो आई जिनकी टेढ़ी होती है, थोड़ा बैंगा पेन कह सकते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम, कभी कभी इन बच्चों में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, फिर ये कि जो एक और रीज़न है कि उसको हम कहते हैं डेप्रीविएशन। उसमें यह कि अगर आपकी एक आंख में प्रॉब्लम है, जैसे मिसाल के तौर पे उसमें उसके उसका जो लेंस है उसमें क्लाउडी एरिया है, यानी कि कैटरेक्ट यानी कि मोतिया बन चुका है, तो फिर ज़ाहिर है उसकी वजह से ना आपकी एक आंख में नज़र वो क्लियर नहीं आएगी। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, अगर उनमें ये डेप्रीवेशन एम्ब्लियोपिया हो तो उनकी अर्जेंट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ताकि जो ना जो आँख जो नज़र का कमज़ोरी का परमानेंट लॉस जो है ना बाद में ना हो। और ये जो है ना ये डेप्रीवेशन जो एम्ब्लियोपिया होता है ना, ये सबसे सीवियर टाइप होता है एम्ब्लियोपिया की, ठीक है, टाइप होती है। अच्छा, ये तो कॉजेज हो गई। अब मैं रिस्क फैक्टर बताता हूँ, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे मतलब लेज़ी आई का चांस बढ़ सकता है। उसमें यह कि जिन बच्चों की प्री मेच्योर बर्थ होती है उनमें चांस ज़्यादा होता है, या फिर जिनका बर्थ पे स्मॉल साइज़ होता है, या फिर अगर बच्चों में की फैमिली हिस्ट्री हो लेज़ी आई की, या फिर कोई डेवलपमेंटल वो जो है ना डिसेबिलिटी हो, तो ये भी वो जो है ना एक रिस्क फैक्टर है। फिर कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में ये कि अगर लेज़ी आई को ट्रीट ना किया जाए सही तरह, तो वो फिर उसका नज़र की कमज़ोरी जो है ना वो एक तरह की पक्की वो एक मतलब वो नज़र उसकी एक तरह की ख़त्म हो सकती है उस आँख की, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम इनको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो उसमें यह है कि ज़ाहिर है आई का वो एग्ज़ाम होता है आई की हेल्थ चेक करने के लिए। फिर यह कि वो आई अगर दोनों आईज में मतलब जो एक तरह की वो काम से साथ नहीं करती, यानी एक आई वॉन्डरिंग होती है, या फिर यह कि ज़ाहिर है दोनों आँख में की नज़र में फ़र्क हो, तो फिर ये इस तरह वो हम पता चला लेते हैं कि ये जो है एम्ब्लियोपिया का केस है। फिर यह कि वो आई ड्रॉप्स होते हैं जिसमें एक वो आँख को जो डायलेट करते हैं, और उसका ज़ाहिर है फिर उससे हम वो थोड़ा वो उसको मतलब आई का जो एग्जामिनेशन आसान हो जाता है। तो जो आई ड्रॉप्स की वजह से जो ना अब वो ब्लड विजन जो है ना वो कई घंटों तक रह सकती है, या इवन एक दिन तक रह सकती है। अच्छा, फिर ये कि जो आपकी जो विजन टेस्ट करने के लिए वो डिपेंड करता है कि आपकी फिर जो मेथड्स हैं वो कि वो बच्चों की जो ना एज क्या है और उसकी डेवलपमेंट की स्टेज क्या है। तो जो प्री वर्बल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उसमें ये कि आपका वो जो एक मैग्नीफाइंग डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसमें हम वो कैटरेक्ट मतलब मोतिया चेक करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जो आपकी जो बच्चे की जो ना वो एबिलिटी हम चेक करते हैं कि वो एक जगह पे जो कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने मूव हो रहा है तो उस पर वो उसकी वो फिक्स करने की एबिलिटी है या नहीं है। तो फिर और जो बच्चे जो 3 साल और या उससे बड़े होते हैं, उसमें यह कि हम पिक्चर्स का या लेटर्स का टेस्ट करवा सकते हैं बच्चों को उसकी विजन टेस्ट करने के लिए। और फिर हर दोनों आंखें एक एक बारी बारी एक एक आंख को कवर करके, ठीक है, वो टेस्ट किया जाता है। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। इसमें यह कि बचपन में ही इसकी ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए, जब मतलब जो ना जो एक तरह के जो आई के और ब्रेन के जो कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है वो जब डेवलप हो रहे होते हैं, तो उसी वक्त इसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो वो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं।
जो बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं कि जब आपकी बच्चे की जो ना 7 साल की उम्र से पहले उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन यह कि अगर जो 7 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं तकरीबन उसमें 50% जो ना वो ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकते हैं। और फिर यह कि ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड करती है, जैसे मैंने जो पहले कॉजेज़ बताई हैं और कितनी वो मतलब बच्चे की जो है ना वो नज़र को अफेक्ट कर रही हैं। उसमें यह कि फिर करेक्टिव आई वियर मतलब जो एनके आती हैं उसमें मतलब जो है ना कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ सकते हैं, तो उसमें बच्चे की वो नियर साइटेडनेस मतलब जो है दूर की नज़र या मतलब जो है नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो या फिर एस्टेग्मेटिज्म हो, तो वो जो है ना मतलब यह है कि जो अगर ये वाली प्रॉब्लम हो उनके साथ लेजी आई मतलब जो मतलब करने में ये जो दूर की नज़र कमज़ोर हो करीब की या फिर एस्टेग्मेटिज्म हो, तो उसके लिए ज़ाहिर है ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज हम रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वो हम ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं जिसको हम आई पैच की ट्रीटमेंट कहते हैं। उसमें यह है कि एक तरह की जो कमज़ोर आँख को हम स्टिमुलेट करते हैं, जो उसके जो आई पैच है ना, जो उसकी जो मतलब सही आँख है ना उस पर हम बांधते हैं, उस पर वो हम लगा देते हैं उस तरह आई पैच। वो साथ साथ जैसे इमेजेस में आप देख रहे हैं, मतलब ये है कि उस बच्चे को फिर और पेरेंट्स को हम कहते हैं कि इसको 2 से 6 घंटे जो है ना इसको पैच लगा रहने दें आई का, जो स्ट्रांग वाली आई, ताकि जो ना जब वीक आई पे ज़रा वो प्रेशर पड़ेगा, स्टिमुलेट होगी, तो फिर नज़र का ठीक होने का चांस हो सकता है। तो लेकिन यह कि इसमें यह भी है कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक जो स्ट्रांग आँख पे वो नहीं पैच लगाना चाहिए, क्योंकि फिर एम्ब्लियोपिया उसमें भी डेवलप होने का रिस्क थोड़ा सा होता है। लेकिन यह कि अगर इस तरह का एम्ब्लियोपिया इस तरह पैच लगाने पे हो जाए तो फिर वो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। अच्छा, फिर इसकी एक और ट्रीटमेंट यह कि एक फ़िल्टर आता है जिसको हम बेंगल्टर फ़िल्टर कहते हैं। ये बेसिकली ये कि जो 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 स्ट्रांग आई है मतलब जो ठीक वाली जो मतलब जो 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 आँख ठीक काम कर रही है उस पे जो ना एक स्पेशल फिल्टर उसकी जो ना आई ग्लास लेंस पे वो लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो ना वो जो फिल्टर है बेसिकली उस पैच की तरह ही काम करता है। वो स्ट्रांग आई की जो नज़र को वो ब्लर करती है, ठीक है, जैसे आई पैच करता है, तो उसमें ज़ाहिर है फिर वो कमज़ोर आँख की स्टिमुलेशन हो सकती है। फिर इसके अलावा आई ड्रॉप्स भी आते हैं, वो मतलब जो है ना एट्रोपिन मिसाल के तौर पे, जो बेसिकली आपकी जो ना स्ट्रांग आई में डालते हैं ताकि उसकी स्ट्रांग आई की विजन थोड़ी ब्लर हो जाए। आमतौर पर वीकेंड के लिए या कभी कभी डेली जो है ना वो एक तरह के वो वो उसमें स्ट्रांग आई पे वो जो है ना ड्रॉप डालते हैं ताकि उसमें वो जो स्ट्रांग आई की विजन ब्लर हो जाए और फिर जो कमज़ोर आँख में है वो स्टिमुलेट हो जाए। ये भी एक तरह पैच की जो ट्रीटमेंट का एक तरह का ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है या फिर आई इरिटेशन हो सकती है मतलब आई ड्रॉप्स के। फिर एक जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आती है सर्जरी मतलब ऑपरेशन। अगर तो बच्चे को जो ना उसके आई लिड्स ड्रूपी हैं या फिर कैटरेक्ट हैं, जिसकी मतलब जो मैंने शुरू में बताया जिसकी वजह से डेप्रीवेशन एम्ब्लियोपिया होता है, तो फिर यह कि इसमें सर्जिकल रिपेयर किया जाता है ताकि वो आपकी आंखें सीधी की जा सकें। मतलब दूसरी जो लेज़ी आई ट्रीटमेंट के साथ ये सर्जरी भी रिकमेंड की जा सकती है कि मतलब ग्लासेस लगाने के बावजूद भी अगर वो ठीक ना हो रहा हो बच्चा। फिर इसके अलावा फिर कुछ एक्टिविटी बेस्ड ट्रीटमेंट आती हैं, जैसे ड्राइंग है, पजल्स से साथ फिर कंप्यूटर गेम्स के साथ खेलना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो है ना मतलब इसकी कोई जो ये जो एक्टिविटी बेस्ड ट्रीटमेंट है इसकी कोई इस तरह मतलब कुछ केसेस में असर कर भी जाती हैं, कुछ में नहीं भी करती हैं। और फिर इसके मतलब जो है काफ़ी रिसर्च हो रही है कुछ जगहों पे, तो वो अभी डॉक्टर्स वो कह रहे हैं कि जी कुछ होप बड़ों के लिए भी कुछ होप, जैसे मैंने बताया ना आमतौर पे जो यंग एज में करवानी चाहिए। कुछ जगहों पे अभी कुछ डॉक्टर जो है रिसर्च कर रहे हैं कि जो मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसकी भी कुछ इफेक्टिव ट्रीटमेंट की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उम्मीद ना छोड़ें। अच्छा, मतलब हो सकता है कि कुछ अरसे बाद इसकी बड़ों के लिए भी अच्छी ट्रीटमेंट वो आ जाए।
तो जो बच्चों की जो लेज़ी आई की ट्रीटमेंट आमतौर पे ये जो मैंने तरीके बताए हैं, मतलब इसमें कुछ हफ्तों में या महीनों में विजन उनकी इम्प्रूव हो सकती है, और कुछ बच्चों में ये जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने से आमतौर पे 2 साल तक वो की जाती है। फिर यह कि कुछ बच्चों में ट्रीटमेंट के बाद भी रिकरेंस हो सकती है, मतलब दोबारा ये डेवलपमेंट हो सकती है, तो दोबारा ये मतलब लेज़ी आई की, तो दोबारा अगर लेज़ी आई हो जाए तो फिर से वो ट्रीटमेंट रीस्टार्ट करनी पड़ सकती है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो लेज़ी आई के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में आपने कुछ पूछना हो, कोई सवालात हों, तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।